नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी की 80 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के नेताओं को शामिल किया गया है। इसके साथ इस सूची में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को फिर से शामिल किया गया है। वहीं इस सूची में वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम नहीं है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान किसानों के समर्थन में बोलने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी और उनकी सांसद मां मेनका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को कार्यकारी सदस्य के पद से हटा दिया गया है। 80 नियमित सदस्यों के अलावा कार्यकारिणी में 50 विशेष आमंत्रित और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ रिमोट द्वारा वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने PSA ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की देवधरा में मेरे जैसे अनेक लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। उत्तराखंड की भूमि मेरे कर्म और मर्म की भूमि है। यहाँ से मेरा नाता सत्व का भी है और तत्व का भी है। कोरोना वायरस की त्रासदी के पहले दुनिया भर में हर साल 4 लाख लोगों की जान ले रहा था मलेरिया। इसे रोकने के लिए वैक्सीन बनाना दशकों से एक बड़ी चुनौती थी। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल पर मुहर लगा दी है। WHO चीफ टेड्रोस एडनम ने इस घातक बीमारी से चल रही जंग में एक ऐतिहासिक दिन करार दिया है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल अफ्रीकी देशों में उन बच्चों पर किया जाएगा जिन्हें इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। मलेरिया का तोड़ निकालने की कोशिश करीब 80 साल से चली आ रही है और करीब 60 साल से आधुनिक वैक्सीन डेवलपमेंट पर रिसर्च जारी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गुरुवार को टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर में 15 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 घायल हैं। इनमें कई गंभीर हैं। सभी घायलों को अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। इसमें 60 से 70 यात्री थे। हादसा देवा इलाके में बबुरी गांव के पास तड़के 5 बजे के करीब हुआ। CMO राम सिंह ने बताया कि हादसे में 13 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे की जान गई है। पुलिस ने बताया कि बस की स्पीड तेज थी और सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने में ट्रक और बस की टक्कर हुई है। हालांकि एक घायल महिला यात्री ने आरोप लगाया कि बस वाले शराब के नशे में थे। उसका इशारा ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ था। हादसे पर PM मोदी ने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने राहत कोष से हर एक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत TMC के 3 नए विधायकों को जाकिर हुसैन और अमीरुल इस्लाम को विधानसभा कक्ष में विधायक शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर ममता बनर्जी के आला मंत्री और बीजेपी से TMC में शामिल हुए मुकुल रॉय उपस्थित थे। सभी विधायकों ने बांग्ला भाषा में विधायक पद की शपथ ली। हालांकि इस अवसर पर बीजेपी का कोई भी विधायक उपस्थित नहीं था। बीजेपी के विधायक शपथ ग्रहण समारोह से गैर हाजिर रहे। बता दें कि ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विवाद पैदा हुआ था। इसके बाद आज बीजेपी के विधायकों की अनुपस्थिति ने इस मामले में नया मोड़ ले लिया है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले मेरा पोस्ट कार्ड PM को अभियान की शुरुआत की। इसके बाद सिगरा स्थित संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। यहां कोविड टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया और टीका एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद प्रदेश में पहली बार आयोजित 4 दिवसीय नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने चयनित लोगों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण भेंट किया। CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखधाम का दर्शन पूजन करने के साथ ही अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संबंधित कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। खुद अजित पवार ने इसकी जानकारी दी है कि आज उनसे जुड़े पारिवारिक सदस्यों और संबंधित कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। अजित पवार ने बताया कि IT विभाग की कार्रवाई से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों की कंपनियों और संस्थानों के खिलाफ इस तरह के दबिश से बुरा लगता है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर चोरी के आरोप में अजित पवार और उनके संबंधितों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कथित कर चोरी के आरोप में
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी 3 बहनों से संबंधित परिसरों पर भी छापेमारी की गई। उनमें से एक कोल्हापुर में रहती हैं और अन्य 2 पुणे में। छापेमारी कार्यवाही मुंबई, पुणे, सतारा, महाराष्ट्र और गोवा समेत कुछ अन्य शहरों में छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। अधिकारियों ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कहा कि कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध व्यक्त करने के लिए 11 अक्टूबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया है। राज्य में तीनों दलों के गठबंधन की महाविकास अघाड़ी की सरकार है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपी लखीमपुर में किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव को एनसीपी जयंत पाटिल ने पेश किया और कांग्रेस के बालासाहेब थोराट और शिवसेना के सुभाष देसाई ने इसका समर्थन किया। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, महाविकास अघाड़ी ने लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना के खिलाफ 11 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद महाराष्ट्र में आज से मंदिर खोले जा रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज सुबह मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर जाकर माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मंत्री ने कोरोना काल के राज्य से जल्द बाहर निकलने और राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, उसके लिए माता महालक्ष्मी से प्रार्थना की। इसके कुछ ही देर बाद सीएम उद्धव ठाकरे भी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ मुंबा देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार लगातार पाबंदियों में छूट दे रही थी, लेकिन सरकार द्वारा लंबे समय तक मंदिर खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। ऐसे में इस मुद्दे पर राज्य में काफी विवाद हो रहा था। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी इसे मुद्दा बना रही थी। इस सब को देखते हुए सरकार ने 7 अक्टूबर यानी आज से मंदिर खोलने की इजाजत दे दी है। इसी के साथ लोग अब शिरडी मंदिर, मुंबई मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने आ सकेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए एक बड़े काफिले के साथ निकल चुके हैं। इससे पहले मोहाली में उन्होंने बड़ा ऐलान किया। कहा कि अगर कल तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने जांच ज्वाइन नहीं किया तो मैं कल भूख हड़ताल पर बैठूंगा। वहीं अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने मृतक लवप्रीति के परिवार से मुलाकात की। लखीमपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। लवकुश और आशीष पांडे गिरफ्तार किए गए हैं। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है।